ईश्वरांशुरिमृसिं वन्दितं द्वैघायिकं विमलं परिमामि वड्डिमाढं तीर्थं धम्मसिकतारं डमोरितारं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो छायाडं नमो लोई सुविसाफूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की, एक जड़गान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़गान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणी परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधु अंतिम तीर्थेश और दुमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जयंत की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हूँ, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। संपूर्ण लोक जिस दृष्टि में बैठा है वह अलौकिक दृष्टि है। प्रत्येक जीव शांति के खोज में है, आनंद की खोज में है। उसके खोजने के मार्ग भिन्न भिन्न हैं। जब व्यक्ति थक जाता है तो जहां होता वहीं रुक जाता है, जबकि मार्ग बहुत प्रशस्त है, उज्जवल है। आज चिंचवाड़ नगर के इन भव्य श्रावकों की आस्था विश्वास देख करके अंतरंग में जो आपकी आस्था विश्वास है, यह विश्वासी जिनकी आप वंदना कर रहे हो, ऐसे आप भी वंदनीय इस विश्वास से ही बनेंगे। सकल समाज, संपूर्ण नगर कितनी भावनाओं से भरा है। ये प्रशस्त प्रणति ही आपकी भविष्य में अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्रदान करेगी। परंतु आवश्यकता है निराश्रय भाव की। उदय से बचने का परिणाम हर व्यक्ति का होता है। मेरे जीवन में कष्ट न आए, दुख न हो। हर व्यक्ति चाहता है, चिंचवाड़ का प्रत्येक युवा सोचता है, मेरे दांत मोती से चमकना चाहिए। नन्हे से नन्हे बच्चे से पूछो, तुम्हारे दांत गंदे होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ज्ञानी, दांतों को साफ रखना चाहते हो तो गुटखा की आदत से साफ होना पड़ेगा। दांतों को साफ रखना चाहते हो तो तंबाकू से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। अधर हमारे ओठ जो है, अधर हमारे जो है वो कमल जैसे चमकना चाहिए, रक्त होना चाहिए है। हर व्यक्ति चाहता है हमारे अधरों का रंग लाल हो, दूसरे हमारे चेहरे से प्रभावित हों।
यदि ऐसा विचार तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा है तो आपको चाहिए है कि हमारे अधर रक्त हो, मुख सुंदर हो, मुख सुंदर पाइजे है, तो मित्र आपको धूम्रपान से आत्मरक्षा करना पड़ेगी। इसलिए आपको मालूम है पुराने चारुकीर्ति भट्टारक ने यहाँ चौमासा किया है, मालूम है आपको। और देखो आपके जिनसन जी अभी सर्वधर्म सम्मेलन करके आ रहे हैं। ज्ञानी दांत साफ चाहिए तो क्या पाहिजे? दांत साफ चाहिए तो क्या पाहिजे? हैं? गुटखा छोड़ना पाहिजे तो नरक से बचना पाहिजे तो पाप छोड़ना पाहिजे। ओहो, ओहो। ईश्वर किसी के दांत खराब नहीं करता, ईश्वर किसी को नरक नहीं भेजता, ईश्वर किसी स्वर्ग नहीं भेजता, ईश्वर निगोद नहीं भेजता, मनुष्य त्रियंच नहीं बनाता है। ये श्रवण संस्कृति कहती है, हे मित्र जैसा तुमने कर्म किया है वैसा फल तुमको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ है सो मेरे हाथ में है। नरक जाना हमारे हाथ में है, स्वर्ग जाना हमारे हाथ में है। आश्रय भाव से बचोगे तो आप बंद भाव से बचोगे, और बंद भाव से बचोगे तो दुर्गति के उदय से बचोगे। सर्वप्रथम हमारे लिए आवश्यकता है, छोटे सा छोटा बच्चा बालक दांत साफ चाहिए, दांत साफ चाहिए। खड़ा हो जा। दांत साफ पाहिजे, साफ पाहिजे तो चॉकलेट पाहिजे? ओहो, नहीं पाहिजे। यदि दांत साफ पाहिजे तो गुटखा ना पाहिजे, तंबाकू तंबाकू पाहिजे, त्याग पाहिजे। आज से तंबाकू नहीं खाना, ठीक है? ठीक है। और बालक गुटखा भी नहीं खाना है, हाँ चॉकलेट ही नहीं खाना। तो क्या खाओगे? लड्डू खाने का, मोदक, ठीक है? अपने घर के माँ से कहना, माँ मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो क्या क्या चाहिए? मोदक, मोदक लड्डू खाऊंगा, ठीक है? हैं? हाँ लाडू पाहिजे, लाडू पाहिजे। हाँ लड्डू खाते हो ना बेटा, तो लड्डू खाना, और लड्डू खाते खाते एक दिन ऐसा सोचना कि ये लड्डू खाते बहुत दिन हो गए, मुझका लड्डू पाहिजे, मुझ लड्डू पाहिजे, मुझ लड्डू पाहिजे, पाहिजे। यदि मुझ लड्डू पाहिजे तो दिगंबर मुनि होना चाहिए। ठीक बेटा, अब तुम मोटा बड़े हो जाओ ना, ठीक है? बड़े होकर पढ़ाई करो, तब तुमको वैराग्य हो जाना, ये महाराज जी अच्छे लग रहे हैं, छान बाटा, हाँ अच्छे लग रहे हैं ना? कौन से महाराज आपको अच्छे लग रहे हैं? कि तुम्हारे गांव में जो आए थे ना पहले 6, वो वाले अच्छे लग रहे हैं? सगड़े अच्छे लग रहे हैं ना? बस बेटा, तो सगड़े अच्छे लग रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ना कि इतनी इतनी अच्छी लग रहे हैं ना, इसके बीच में तुम भी यहाँ पीछे बैठे बैठे बैठे, अभी नहीं महाराज बन के, ठीक है? बस आ देखा बच्चों की भावना देखो, इनकी भावना देखो। आपको लग रहा कि क्या नाटक हो रहा है? ये नाटक नहीं है, उनके अंदर के परिणामों की विशुद्धि देखो। अभी बड़े से बड़े खड़ा किए और खड़े नहीं हो पाएंगे, कम से कम उन बच्चों ने कह दिया मैं गुटखा नहीं खाऊंगा,
ओहो, बहुत बढ़िया। जीवन में कभी अशुभ नहीं करना। पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति कदाचन पापम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यसा। ये जगत का प्राणी पाप का फल नहीं चाहता है, लेकिन प्रतिदिन पाप करता है। पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल को चाहता है, पर पुण्यम कुर्वन्ति न कदाचन, पुण्य नहीं करना चाहता है। आज से जितना आप शरीर से हम पाप पुण्य कर रहे हैं, परिणामों से पूछना चाहिए। और ज्ञानियों, व्यर्थ के पाप आश्रय से आत्मरक्षा करो, नित्य निराश्रय भाव पर विचार करो, नित्य निराश्रय भाव पर विचार करो। जैसे उन बालकों ने, छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने, जिनसेन जी, गुटखा का त्याग कर दिया। बच्चों ने बेटा छोड़ दिया गुटखा, गुटखा छोड़ दिया, तंबाकू खाना छोड़ दिया, छोड़ दिया ना। अब सुनिए, इन बच्चों ने क्या किया। इन बालकों के माता पिता हों तो उनसे कहना 1 करोड़ रुपए मंदिर में जमा करो। बोले क्यों करो? एक गुटखे की कीमत, और यदि 100 वर्ष इन बच्चों की उम्र है और 100 वर्ष उन्होंने आज से गुटखा का त्याग कर दिया, इतना द्रव्य संग्रह होगा, तो वो द्रव्य जो है ना, गुटखे में थूकने में निकल जाता, आज वो द्रव्य भगवान जिनेंद्र की मंदिर की बनाने में लग जाएगा। पापी लोग मंदिर की, धर्मशालाओं की दीवार अपने गुटके की थूक से खराब करते हैं, वो पुण्यात्मा जीव जिनालय में भगवान की स्थापना करते हैं। और बालकों को कैंसर का रोग नहीं होगा, जीवन सुरक्षित रहेगा और सुंदर स्वच्छ समाज बनाएंगे। इसलिए आप बताइए, इन बच्चों ने पुण्य किया कि पाप किया? किया ना। अब सोचो माताओं, आप इतने बड़े जब छोटे से थे तब तुमको इतना गुरु का उपदेश नहीं मिला। वो कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, उनको आज ही उपदेश मिल गया। समझ में आ रहा है? हिंदी समझता है? ओहो, इसलिए अब पिंडी से आकर कहें गुरुजी मराठी सीख लो, कोई आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? मराठी वाले सब हिंदी समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे समझते हैं। इसलिए ज्ञानियों, यदि अपने जीवन में महानता हासिल करना है तो तत्व ज्ञान जो है जन्म से ही देना चाहिए। एक एक बालक के मस्तिष्क में तत्व ज्ञान आना चाहिए। और सोचिए, इन बच्चों ने तंबाकू गुटखे का त्याग कर दिया, तो इस तंबाकू खाने से पाप का आश्रय होने वाला था, उससे पंडित राकेश जी निराश्रय हुए कि नहीं? निराश्रय हुए। आत्मद्रव्य के पास जाते आप तो आत्मा तो नित्य ही निराश्रय स्वभावी है। आत्मा नित्य ही निराश्रय स्वभावी है। आश्रय अशुभ पर्याय परिणामों के निमित्त से हो रहा है, और परिणाम शून्य जब आत्मा को देखते हैं तो कोई आश्रय का स्थान ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन, कम से कम जितने युवा बैठे हैं, जितने वृद्ध प्रौढ़, जितनी माता बहनें बैठी हैं, बालकों खड़े हो जाओ। देखो उनको आनंद आने लग गया। इन सबको मराठी में बोलो, मैंने गुटखा तंबाकू छोड़ दिया है। बेटा जोर से बोलो ना। आगे खाएंगे भी नहीं। और सुनो, हाँ बेटा,
तो एक काम करो, आप पाठशाला जाते ना तो पिताजी को साथ में लेके जाया करो। उनसे कहना देखो मैं छोटा सा नन्हा सा लहान लहान, आप मोटा मोटे, ठीक है, लेकिन आपको भी पाठशाला चलना चाहिए। मी पप्पांना पाठशाळेला घेऊन येतो. मी रोज मंदिरा येतो. मंदिरा है तो 24 तीर्थंकर येते. हाँ, बहुत बढ़िया, बसा। देखा बम्बई ज्ञानियों, देखो बच्चों का प्रवचन सुनो आप, ये है शुद्ध प्रवचन इनका। उन बालकों ने कह दिया मैं पाठशाला आता हूँ, भगवान 24 तीर्थंकर नाम आते इन बच्चों को। मित्र, जिसमें भगवान का नाम ले रहे हैं, जिसमें भगवान का नाम ले रहे हैं, राकेश पंडित जी, जिसमें बालक भगवान का नाम ले रहे हैं, उसमें उनके मस्तिष्क में अपने पिता का नाम नहीं आ रहा, अपने माँ मित्रों का नाम नहीं आ रहा, किसी व्यक्ति को गाली देने का मन नहीं कर रहा है। प्रभु का नाम लेते समय उनको पापाश्रव का निरोध हुआ है, नित्य ही उसमें क्षण उनके पापाश्रव नहीं आ रहा है। यही ज्ञानी जीव की पहचान है कि मैं भगवान का नाम क्यों ले रहा हूं। जिनसेन जी, भट्टारक जी, बालक, आपने कितना बड़ा महोत्सव हुआ। आप लोग नांदनी आए थे ना, देखा सब नांदनी आए थे। ओहो, अब इस पार्टी से आप इधर आ जाओ, बसा बसा। इस पार्टी से इधर आ गए तो खाली पाटा होगा तो वहां कोई बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा ना। इसलिए आदमी को अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने आसन से बाहर जाओगे तो लोग बैठ जाएंगे, इसलिए अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। हे मित्र, चित्त में तुमने परमात्मा को हटा दिया तो पापी मन आके बैठ जाएगा, और जिसके चित्त में भगवान का नाम है वह अशुभ नाम स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए माताओं, बच्चे बच्चे को 24 तीर्थंकर का नाम याद करा के रखो। नमोकार है तो हाँ, नमोकार आता है। बालक, जब तुम कहीं जा रहे हो, खेलने गए, लेकिन मन में नमोकार पढ़ते रहना, और मन में नमोकार चलेगा। जिसके मस्तिष्क में नमोकार महामंत्र चल रहा है, उसके चित्त में दूसरी वस्तु स्थापित नहीं हो पाएगी। और जिनके घर में बहुत बड़े कमरे हैं और खाली पड़े हुए हैं, तो कबूतर आएंगे कि नहीं आएंगे? खाली पड़े हुए हैं, चमगादड़ आएंगे कि नहीं आएंगे? और जिनका घर खाली पड़ा वहां बेंतर आएंगे कि नहीं आएंगे? खाली मकान में बेंतर रहने लगते, मालूम है आपको? भूत रहते, भूत खाली मकान में भूत रहने लगते हैं। ऐसे खाली दिमाग में पापों के भूत रहने लगते हैं। अपने जीवन में पापों से मुक्ति चाहिए है तो 24 घंटे परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। इसलिए आपका समय हो गया अपने जीवन में। आज भगवान चिंचवाड़ के भगवान देखे आपने, वो छोटे से भगवान 1000 वर्ष पुराने भगवान हैं, मालूम? वो प्रतिमा 1000 पुरानी है। जिस जीव ने विराजमान की होगी उसको कितना पुण्याश्रम हो रहा है, कितना पाप का संबर हो रहा है, निर्जा हो रही है। इसलिए माताओं, अपने जीवन में विचार करके जाना। चामुंडाई की माँ, सुना आपने? चामुंडाई की माँ अपने बेटे से क्या मांगा उसने? चामुंडाई की माँ ने अपने बेटे से क्या मांगा? बेटा, मुझे पोदनपुर के बाहुली भगवान के दर्शन करना है। तो पोदनपुर तो बहुत दूर था यहां से। मार्ग में बहुत सारे कुरकुट जाति के सांप थे,
वहां नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन बेटे ने माँ को बाहुली के दर्शन करा दिए। पर ये क्यों नहीं सोचते हो, उस माँ ने अपने बेटे को इतना योग्य बनाया, उसने अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण किया है, बाहुली के दर्शन करा दिए। ऐसे अहो चिंचवाड़ की माताओं, अपने बेटों को संतों इतना योग्य बना दो कि अंतिम श्वास में भी कम से कम आपको चिंचवाड़ के भगवान के दर्शन करा दे। ये व्यवस्था आज से ही प्रारंभ कर देना। ज्ञानियों सुन रहे ना, सभी पिताओं से भी मेरा कहना, आज से प्रारंभ कर देना। इतने सुंदर संस्कार देना अपने बेटा बेटियों को, जो कि जैन कुल को छोड़ करके कहीं ना भागे, बाहर ना भागे, और तीर्थंकर अरहंत का अभिषेक देखते रहें, और जगत के प्राणी मात्र पर करुणा करते रहें, और भारत के विकास में विचार करें, विनाश का विचार ना करें। इन बच्चों ने गुटखा छोड़ दिया, ठीक है बेटा, इन बच्चों ने गुटखा छोड़ दिया। अब बोलिए, इसने बच्चों ने भारत का विनाश किया कि विकास किया? अज्ञानी क्या बोलेंगे, इससे भारत का क्या विकास हो गया? अरे भारत है कौन सी वस्तु, प्रत्येक नागरिक भारत है। उन बच्चों ने गुटखा छोड़ दिया, इतना द्रव बचेगा, भारत की गलियां गंदी नहीं होंगी, और ऐसा करके पूरे देश कर देगा, तो देश का विकास स्वमेव होगा। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष। अपने जीवन में आपकी भक्ति का प्रभाव है कि 6 महाराज यहाँ पर देख गए थे, मैंने सोचा देखूं इन लोगों ने क्या किया है। पिन्ने सत्यार्थ, क्या सर्वार्थ, प्रणव, अनुत्तर सागर जी, संकल्प, सद्भाव, इतनी महाराज आए थे ना आपके यहाँ। देख लो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं क्या? ईमानदार से बोलना, माता अच्छे लग रहे क्या महाराज जी? तो माँ ऐसा भी तो कर सकते हैं, दूसरे के बेटे महाराज अच्छे लगते हैं, हम अपने बेटे भी महाराज बनाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, अभी देश के विभिन्न नगरों के संघ बन के आया है, एक दिन ऐसा है कि चिंचवाड़ का मुनि संघ आया है, उसमें अपने भट्टाराई को तो मुखिया बना लेना, बे पट्टाचार तो वैसे ही है, आचार बना लेना। जाओ, शेष आगे विचार करेंगे। सबके लिए मंगल आशीष। अपने जीवन में ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा बना के रखना, नियम से आत्मा का कल्याण होगा। भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की।